पुनि तास कुमारे जो मोहि करदम काया नारी। देवहूति महारानी का विवाह हुआ, देवहूति का करदम से विवाह हो गया और करदम महाराज अब इसी स्थान पे नव कन्या हो गई और एक पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की। यहीं पर महादेव की पूजा कर रही थी माता अनसुईया। भगवान माता अनसुईया ने कहा, हे नारायण, हे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, मेरे तीनों जन आप बालक बन जाइए। सूर्य को अर्घ दे रही थी, सूर्य नारायण को अर्घ देकर तप कर रही थी और भगवान प्रसन्न हो गए। आज मेरे महादेव भगवान गए हैं, तीनों जन बालक बन गए। दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा, यही से सब सृष्टि हो रही है। आए हैं महाराज, इसलिए अब यहाँ पर जब सृष्टि आगे बढ़ी तो करदम भगवान कपिल भगवान का जब अवतार हुआ तो कपिल भगवान से मैया ने पूछा कि हे नारायण, आप साक्षात भगवान हैं, अब बताइए जीव को मरने में कितना कष्ट होता है, जन्म लेने में कितना कष्ट होता है। सो कपिल भगवान व्याख्या कर रहे हैं, कहते हैं मैया, जब जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है तो जीव को मलमूत्र सेवन करना पड़ता है और इसके बाद जीव तड़पता है गर्भ में। चटपटी चीज माताएं खा लेती हैं तो बालक दौड़ने लगता है। गर्भ में न भूतो न भविष्यति, गर्भ में बहुत कष्ट होता है। क्या ये शिव भगवान की कृपा से गर्भ में बालक सुरक्षित रहता है। उनकी कृपा बरस जाती है तो बालक सुरक्षित बना रहता है, नहीं तो उनकी दृष्टि हट जाने से गर्भ नष्ट हो जाता है। आचार्य भगवान यही कह रहे हैं। कपिल भगवान कहते हैं मैया, जब बालक को जन्म देती है माँ तो माताओं का दूसरा जन्म हो जाता है। कष्ट जन्म हमारे, जब जन्म होता है तो माताओं को बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है और गर्भ में जब बालक रहता है तो माताओं का झाल खाने का मन करता है। अब कुछ माताएं झाल, नमक, पत्थर जो भी कुछ खाती होंगी तो वो बालक को कष्ट होने लगता है। जितना कष्ट है माँ, कौन कह रहे हैं? कपिल भगवान। किसको? अपनी माँ से। माँ, जीव को बहुत कष्ट होता है गर्भ में। जब बालक बाहर आ जाता है तो बाहर आकर के अपनी माया में पड़ जाता है और इसके बाद जब वृद्धावस्था आ जाती है, जब प्राण निकलता है तो प्राण प्रयाण समय कपीतवात्यो कंठावरोध विधौ समरणं। माँ, प्राण निकलता सहज में नहीं निकलता, इधर यम का दूत आ जाता। अगर कोई किसी ने अच्छा कर्म किया तो यम का दूत नहीं आएगा, भगवान शिव, भगवान शंकर का गण आ जाएंगे ले जाने, भगवान नारायण का गण आ जाएंगे तो बस अपने आप सुखी जीवन हो जाएगा। अब यहाँ पर जीव को हमेशा परमात्मा की ओर रहना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं? देवहूति के गर्भ से जब कन्या हुई, अब यहां पर आचार वर्णन करते हैं कि प्रजापति, दक्ष प्रजापति के यहां 24 कन्या का अवतार हुआ और 13 कन्या
धर्म से युक्त है। किससे युक्त है जरा बोलो, बोलो, धर्म से युक्त है। और 13 कन्या का नाम क्या है? श्रद्धा और लक्ष्मी, घृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। यानी आप लोग रिद्धि सिद्धि, शेष जो कन्याएं थी ना, अब ये क्या हो गया महाराज? कन्या का चंद्रमा के साथ 27 कन्या का, चंद्रमा प्रजापति की 27 कन्या का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ। और भगवान शंकर भगवान शिव के साथ माता सती का विवाह हुआ कि प्रजापति दक्ष प्रजापति की कन्या है। चंद्रमा को भी अपने कर्मों को भोगना पड़ा, आगे कथा बताई जाएगी। इसलिए जीव सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अब यहाँ पर 10 कन्या को धर्म, 27 कन्या चंद्रमा को और 13 कन्या कश्यप को, और 2-2 कन्या भृगु अंगिरा को दे दिया गया। जो 13 कन्या कश्यप को दिए थे, उसी से पूरा संसार, पूरा जगत व्याप्त है। अब यहाँ पर महाराज आचार्य कहते हैं, दंत के पुत्र थे गुण निधि, और माता सती का आपने कथा तो सुना, और आगे बता रहे हैं महापते व्रतः मस्य पत्नी ब्रोवमानिका सदीक्षितो याज्ञा सुतै कर्म परायण। देखिए दीक्षित यज्ञदंत ने बोला, जीव कभी कभी धर्म करके अभिमान बन जाता है। और यहां पर जरा विचार करना कि कुबेर का जन्म कैसे हुआ। दत्त के एक पुत्र था, और वह पुत्र यज्ञदत्त जीवन में मनुष्य बिगड़ जाता है मित्रों के चलते। घर में तो बड़ा सुंदर भाव से रहता है, 20 साल माता पिता ने अपने बच्चे को बहुत सुंदर प्यार दिया, लेकिन जब कॉलेज स्कूल में जाता है तो वह बच्चा बिगड़ जाता है। जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, संग से जीव बदल जाता है। अब 20 साल का 25 साल का प्यार प्रेम आपने बेटी को दिया, अब 2 मिनट में कोई मिल गया, 25 साल का प्रेम आपका खाक मिल गया। आया ना, बोलो ना, जोर से बोलो ना, है क्या? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। यही बेटा यही बेटी है। तो बेटी आपने बेटा को 25 साल प्यार दिया, प्रेम दिया, लेकिन अब वो दारू पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा। आचार्य कहते हैं कि यज्ञदंत का पुत्र जो था गुण निधि, यह दारू पीने लगा, अर्थात जुआ खेलने लगा, कुमार्ग पर जाने लगा। जुआ में जाकर के पिताजी का अंगूठी सोने का था, वह बेच दिया, गिरो रख दिया। समझ में आई बात? आज कोई कमा कर रखता है, न जाने बेटा लायक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, या लायक निकले या नालायक निकले, कोई भरोसा है किसी का? अरे जीते जी अपना सब बना लेंगे। जाएगा जब यहां से कुछ साथ मिल जाएगा,
नहीं होगा। ये शरीर कैसी है? बोले महाराज मिट्टी में शरीर मिल जाएगी, सोने सी जैसी काया है पर वह शरीर मिट्टी में मिल जाएगी। माटी ओढ़ना, माटी बिछाना, माटी का सी रहेगा, क्या तनमा तारे एक दिन माटी में मिल जाना। इस हेयर को कितना डाई कर लो, शरीर को कितना शैम्पू पाउडर सब लगा लेना मेरे भाई बहन, याद करना तुझे मिलेगा। ये गर्मी में अगर प्राण निकल गया तो समझ लेना ये रोड का तपता हुआ धूप में तुम वहां जलोगे, न वहां कोई एसी होगा, न वहां कोई चवर में लगने वाला होगा। तेरे शरीर पर, तेरे मुख पर मच्छर भिनभिना रहा, कोई तुझे बुरा मत मानना। नोस से, मुख से सब कुछ पानी बह रहा है, लेकिन अब तुझे पूछने वाला कोई नहीं है। अपने बेटे के तुमने जीवन में बच्चा से था, उसका आपने लेटरिन साफ किया, नाक पोछा, मुंह से हाथ धुलाया, लाज तुझे उस समय लाज नहीं लगी, शर्म नहीं लगा। कि उस बच्चे जब बाप का शरीर या माँ का शरीर रोड पर रखी जाती है, उस समय माछी मच्छर भिनभिना रहे हैं, नाक कान से पानी निकल रहा है, लेकिन कोई छूने वाला नहीं।